हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 रीड करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसी का एक पार्ट है, उसी से लिया गया है। और इसका जो टाइटल है, मेन टाइटल तो इसका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। उन्होंने जो संघर्ष किया काले गोरे की लेकर के, जो वहाँ पे एक भेदभाव चल रहा था, तो उसकी फ्रीडम तक का इसमें यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो आइए रीड करते हैं। बिफोर यू रीड, आगे बढ़ने से पहले कहता है कि इनको पढ़ना। एपाथाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। एपाथाइड यानी रंग भेद इज की एक नीति है। इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, वो एक पॉलिटिकल सिस्टम कहता कि वहाँ था। दैट सेपरेट्स, जो अलग करता है लोगों को उनकी रेस यानी उनकी जाति के आधार पे। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल एवरी रिसेंटली। कैन यू से कहता क्या आप बता सकते हैं विच ऑफ द 3 countries कि इन 3 कंट्री में से नेम्ड बिलो, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम, कहता वहाँ पे इस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम था अंटिल वेरी रिसेंटली, यानी कुछ समय पहले ही, रिसेंटली ही। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 साउथ अफ्रीका, 3 ऑस्ट्रेलिया। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपाथाइड। तो मंडेला और उसके जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, उन्होंने अपने लाइफ का कहते कि काफ़ी जो समय है वो इस रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ते हुए स्पेंड कर दिया, बिता दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को यानी 30 years हैं वो प्रिजन में, जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं वो हुए साउथ अफ्रीका के अंदर और 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और मंडेला जो है वो यानी पहला ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी पहले वहाँ पे क्या था कि जो गोरे लोग थे उन्हीं को राइट्स थे हर उस पोजीशन पे रहने का, लेकिन कहता कि फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट उस नए नेशन का, नए राष्ट्र का कौन बना, मंडेला। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। इन दिस एक्सट्रैक्ट यानी ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा पार्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी का। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम अभी हमने पढ़ा, इसका जो टाइटल है हमारे टॉपिक का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी जो लंबी यात्रा उनकी फ्रीडम तक रही। मंडेला स्पीक्स अबाउट है, और मंडेला है वो इसमें कहता है एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में, एक अवसर के बारे में, द इनॉग्रेशन। और कहता है यहाँ इसकी ओपनिंग होती है। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ओकेजन क्या हो सकता है। चेक योर गैस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 May 1994। कहता तुम चेक कर सकते हो अपने अनुमान को इस न्यूज आइटम, यानी ये न्यूज़ की कुछ हेडलाइंस हैं, एक आर्टिकल है जो यहाँ पे दिया हुआ है एक न्यूज़पेपर से, और ये कब लिखा गया था, 10 May 1994 को। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला है वो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाता है। नेशनल मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यानी नेशनल मंडेला है वो बन चुके हैं साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट काफ़ी अधिक, यानी 3 centuries ऑफ वाइट रूल, यानी 300 वर्षों से भी ज़्यादा वाइट लोगों के शासन के बाद उनको ये चांस मिला। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 seats इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। मिस्टर मंडेलाज यानी जो मिस्टर मंडेला हैं थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से, कहता उन्होंने वहाँ पे 400 सीट्स थी, जिनमें से उनको 252 सीट्स हैं वो मिली फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर, जो साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री के अंदर हुए।
The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. The inauguration, और ये जो इनोग्रेशन हुआ इस सेरेमनी का, इस उत्सव का, ये कहता है कि यूनियन बिल्डिंग थी ये एम्फी थिएटर जैसे कि हमारी जो हम कह सकते हैं स्टेडियम गिरा होते हैं, जिस जो ऐसे स्टेयर्स उस पर बनी होती हैं ऊपर तक, लेकिन उसके ऊपर रूफ नहीं होती है। और ये कहाँ, इन प्रीटोरिया टुडे, जो आज प्रीटोरिया कहता है, वहाँ पे ये हुआ, इनोग्रेशन हुआ इसका, अटेंडेड बाय, और जिसके अंदर पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज यानी बहुत बड़े जाने माने जो लोग थे वो 140 यानी 140 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्रीज से वहाँ उसमें शामिल हुए इस इनोग्रेशन के अंदर। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। यानी नेल्सन मंडेला ने अपने वहाँ के लोगों को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए कहा कि कभी भी दोबारा उनको इस सुंदर भूमि को जिसने एक्सपीरियंस लिया था, यानी जो झेलती रही थी ऑपरेशन होता है उनके दबाव को, एक दूसरे के दबाव को, गोरे लोगों के हम कह सकते हैं उनके टॉर्चर, उनके उत्पीड़न को, कहता कि वो अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। जुबिलेंट scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. कहते जुबिलेंट सेंस यानी एक बहुत ही शानदार दृश्य था प्रीटोरिया की गलियों के अंदर, जिसके अंदर फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक, और कहता कि इस सेरेमनी के अंदर कहता कि ब्लैक, वाइट और कलर और भी डिफरेंट यानी सभी कलर के जो लोग हैं वो इस या सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए एक साथ। और कहता कि 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन जो मेन थे, लोग थे, औरतें थी, बच्चे थे और सभी रेस, सभी जाति के थे, उन लोगों ने वहाँ गाया, डांस किया बड़ी खुशी से। नाउ 10 मई dawns bright and clear। 10 मई, देखिए 10 मई को कैसे हाईलाइट यानी कैपिटल टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा दिन था। तो 10 मई dawned यानी जो 10 मई का जो सुबह हुई, ब्राइट एंड क्लियर, वो बहुत ही शानदार थी और स्पेस थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। कहते फॉर द पास्ट फ्यू डेज, अब आई यहाँ पे कौन है, नेशनल मंडेला बोल रही है एड्रेस करते हुए कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कि पिछले कुछ दिनों से मैं बड़ी खुशी से बेसाज यानी घिरा रहा था, बाय डिग्निटरीज यानी बड़े बड़े लोगों से, जाने पहचाने लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स और वर्ल्ड के कुछ लीडर्स यानी नेता लोग थे, हु वर कमिंग जो वहाँ आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स उनको सम्मान देने के लिए, बिफोर द इनोग्रेशन से पहले। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, कहता ये जो इनोग्रेशन था, कहता इसमें बहुत बड़ी जो भीड़ है वो इकट्ठी हुई थी, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, यहाँ तक कि यानी पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स थे वो साउथ अफ्रीकन भूमि पर आए थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। Ceremonies took place, और ये जो सेरेमनी, ये उत्सव मनाया गया, ये कहता है कि लवली यानी प्यारी, एक बहुत ही अच्छे तरीके से सैंडस्टोन से, सैंड और स्टोन से बना हुआ एम्फीथिएटर था, वहाँ पे हुआ। और ये जो है बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया, और प्रीटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग थी और उसका जो एम्फी थिएटर जो वहाँ बना हुआ था सैंड और स्टोन से, कहता वहाँ पे ये हुआ। 4 decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different classes and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। 4 decades, कहता कि डिकेड होता है 10 years का पीरियड, तो कहता है कि क्योंकि डिकेड्स कहता कई यानी दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ, ये जो है ये कहते हैं इस पे सीट रही थी वाइट, जो अपने आप लोगों की सीट रही थी, यानी गोरे लोगों का इस पे शासन रहा था। एंड नाउ
इट वॉज अ साइट, कहता अब ये जो दृश्य था रेनबो के जैसा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के यानी गोरे काले सभी कलर के लोग जो है इकट्ठे हो रहे थे। साउथ अफ्रीका की जो पहली डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है नॉन रेशियल यानी गैर नस्ल की जो बनने जा रही थी, तो उसकी स्थापना पे यानी सभी कलर के लोग वहाँ इकट्ठे हुए। उनका जो दृश्य था वो बिल्कुल रेनबो जैसा लग रहा था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्म्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, और कहता है इस प्यारे ये दिन था, कहता है कि बहुत ही प्यारा था। ऑटम डे से एक नई शुरुआत का दिन था। आई वॉज एक्म्पनीड और मेरा साथ दिया गया मेरी डॉटर जेनानी के द्वारा। ये कौन कहते हैं? नेल्सन मंडेला कहते हैं। ऑन द पोडियम, वो कहता है पोडियम यानी स्टेज के ऊपर, मिस्टर डे लर्क वॉज फर्स्ट शोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और मिस्टर डे जो लर्क हैं कहता उन्होंने सबसे पहले शपथ ली सेकंड यानी दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। देन थाबो बेकी वो शोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, फिर कहता है कि थाबो जो बेकी था उन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न, वो कहता जब मेरी टर्न आई, I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। कहता जब मेरी बारी आई तो मैंने प्लेज ली, प्रतिज्ञा ली, टू ओबे यानी उनका पालन करने का, अपहोल्ड उसे बनाए रखने का, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने प्रतिज्ञा ली अपने संविधान को बनाए रखने का और उसका पालन करने का। एंड डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को यानी त्यागने का, रिपब्लिक यानी इस रिपब्लिक और यहाँ के लोगों के भलाई के लिए अपने आप को कुर्बान करने का या उसमें झकझोर देने का मैंने प्रतिज्ञा ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, टू द असेंबल्ड गेस्ट वहाँ जो लोग इकट्ठे हो रहे थे, टू द असेंबल्ड गेस्ट यानी जो गेस्ट वहाँ पे असेंबल्ड हुए थे, जो वहाँ आए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और देखने वाली कहते जो दुनिया थी, मैंने उनसे कहा टुडे ऑल ऑफ अस टू बाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। एंड टुडे आज के दिन ऑल ऑफ अस टू कहता हम सबको बाई आवर प्रेजेंस हियर हमारे यहाँ उपस्थिति से कन्फर खत्म कन्फर यानी देता हूँ, ग्लोरी यानी एक शान और एक नई आशा इस नए लिबर्टी को यानी जो नई आज़ादी मिली है उसको। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस कहते हैं ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यानी जो एक्सपीरियंस जो अनुभव रहा एक असाधारण इस ह्यूमन डिजास्टर यानी जो क्लेमिटी जो आपत्ति थी उनके ऊपर काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। कहते मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, अब कहते हैं एक नई जो सोसाइटी बनेगी ऑफ विच जिसके ऊपर हम सब मानव यानी जो मानवता है उनको इस पे प्राउड होगा, घमंड होगा, हम इस टाइप की एक नई जो है अपनी सोसाइटी बनाएंगे। वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। we कहता हम लोग who were outlaws not so long ago कहता कि काफ़ी समय पहले नहीं बल्कि कुछ समय पहले ही हम इन सब नियमों के से बिल्कुल दूर थे, जो नियम जो है गोरे लोगों ने बनाए थे, हमारे उससे कोई लेन देन नहीं था। have today been given the rare privilege कहता वो जो चांस है, वो जो मौका है, वो दुर्लभ चांस आज हमें मिल चुका है टू बी होस्ट यानी होस्ट बनने का टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के देशों का ऑन आवर ओन सोइल और वो भी हमारी अपनी स्वयं की भूमि पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट कहते हैं हम धन्यवाद देते हैं उन सभी यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे जो देशों से आए हुए लोग हैं जो यहाँ आए टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश के लोगों के साथ खड़े होने के लिए, ऑफ व्हाट इज जो कुछ भी कहता है, आफ्टर ऑल इन सब के बावजूद एक कॉमन विक्ट्री एक कॉमन हमारी जीत है, जस्टिस यानी न्याय के लिए, पीस शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी और मानवता की शान के लिए उसकी शौकत के लिए कहता है। आखिर उसमें जो शामिल हुए उन सबको क्या कहता है धन्यवाद देते हैं वो। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल
इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन यानी जो उन पे हम कह सकते हैं जो उन पे बंधन थे, जिन चीज़ों की उनको परमिशन नहीं थी। वी हैव कहता है हम सब, एट लास्ट कहता है फाइनली अचीव्ड, वो प्राप्त कर चुके हैं हमारी पॉलिटिकल यानी फ्रीडम, जिनसे उनको दूर रखा गया था। वी प्लेज अवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। कहता है कि वी प्लेज, हम प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं हम स्वयं से ही, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को लिबरेट रखने का, आज़ाद रखने का, हर जो अभी कंटिन्यूइंग, जो लगातार जो उन पे बंधन था, जैसे कि पॉवर्टी का, डिप्राइवेशन, सफरिंग जो पीड़ा जो उन्होंने, यानी जेंडर का, दूसरे डिस्क्रिमिनेशन, दूसरे यानी जो भी भेदभाव थे, जो भी उनके यानी खुद के अधिकार थे, उनसे उनको दूर रखा गया था। कहता कि उन सब की आज उनको देने की वो क्या करते हैं, प्लेज लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कहता कभी भी नहीं, यानी दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, हमारी जो सुंदर यहाँ की भूमि है, कि दोबारा से वो यानी अनुभव करे उस दबाव को जो कि एक दूसरे के द्वारा उनको मिलता रहा था। यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी कोई एक दूसरे को दबाएगा। उनकी एक नई जो है वो दुनिया, यानी एक नई वहाँ पे एक नए राष्ट्र का वो निर्माण कर चुके हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। द सन शैल नेवर सेट उन सो ग्लोरियस, यानी उनकी शानदार जो मानवता की जो अचीवमेंट थी, जो सफलता थी उन्होंने प्राप्त की है, कहता उसका सूर्यास्त कभी भी सूर्यास्त नहीं होगा, यानी हमेशा वो बना रहेगा उन पे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम रेन, कहता है आओ इस आज़ादी का कहता है कि पे शासन करें, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी भगवान जो अपना ब्लेस जो अफ्रीका पे बनाए रखें। तो फर्स्ट जो कॉम्प्रिहेंशन है वो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।